नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद और पेच फंस गया है। कर्नाटक में सरकार किसकी बनेगी, इसको लेकर इस वक्त नाटक चल रहा है और राज्यपाल से मिलने के लिए खुद सिद्धारमैया पहुंच चुके हैं। उन्हें पूर्व सीएम ही कहना बेहतर होगा। इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं कि राज्यपाल वजुभाई वाला से मिलने के लिए सिद्धारमैया पहुंच रहे हैं। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इससे पहले यह भी डेवलपमेंट हुई है कि बीजेपी ने अपने 3 वरिष्ठ नेताओं को बेंगलुरु के लिए रवाना कर दिया है। राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे हैं सिद्धारमैया, यहां पर अपना इस्तीफा सौंपेंगे और साफ है कि कांग्रेस ने ऑफर लेटर थमा दिया है एचडी कुमारस्वामी को कि वो मुख्यमंत्री बने और उसके बाद अब माना जा रहा है कि बस से कुछ ही देर बाद करीब 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर कांग्रेस और जेडीएस दोनों मिलकर जाएंगे, लेटर ऑफ सपोर्ट देंगे और सरकार बनाने का दावा ठोकेंगे। ये आपके सामने जो टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें आ रही हैं, ये कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की तस्वीर। राजभवन में ही राज्यपाल साहब अब उनके पास माना जा रहा है कि बीजेपी का भी एक डेलीगेशन मिलने के लिए जाएगा। ऐसे में राज्यपाल के पाले में पूरी गेंद है कि वो क्या फैसला लेते हैं, किसकी सरकार बनती है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सिद्धारमैया मिलने के लिए पहुंचे हैं राज्यपाल वजुभाई वाला से। और खास बात यह है, वजुभाई वाला साहब जो हैं वो खुद बड़े लंबे अरसे तक गुजरात में मंत्री रह चुके हैं, स्पीकर रह चुके हैं और अब वो राज्यपाल यहां पर हैं। तो बड़ा जहन में सवाल यही है कि जिस तरह से गोवा में हुआ, जहां सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया गया था, क्या उसी तरह से यहां पर भी बुलाया जाएगा? क्योंकि पूरी तरह से ये राज्यपाल का डिस्क्रिशन उनके विवेक पर होता है कि किसको वो बुलाएं सरकार बनाने के लिए। फ्लोर ऑफ द हाउस पर मेजॉरिटी साबित होती है। ऐसे में अब पूरा एक्शन जो है इस वक्त राजभवन में शिफ्ट हो गया है, जहां पर सिद्धारमैया पहुंचे हैं राज्यपाल को अपना इस्तीफा देने के लिए। तो बीजेपी की अभी की टैली दिलीप मंडल जी 104 है और आज की तारीख में अगर कहा जाए कि किसी के हाथ में 2-2 लड्डू हैं, वो एचडी कुमारस्वामी के हाथ में है। कहा किंग मेकर बनने के भी लाले आ गए थे एग्जिट पोल्स के बाद, अब तो बाकायदा किंग बनने जा रहे हैं। पूरा गो हेड। इस मंदी के मौसम में ऑफर लेटर है 2-2 जगह से। बिल्कुल आंचल, ये राजनीति जो है सचमुच संभावनाओं का खेल है। जो किसी ने कहा होगा पहली बार, उसने ऐसी ही किसी सिचुएशन की कल्पना करके कहा होगा। क्योंकि देखिए आज सुबह से सिचुएशन किस तरह से बदलती है। आपको पोस्टल बैलेट आते हैं तो क्या होता है, फिर बाद में चीजें अनफोल्ड होती हैं और अब जाकर फाइनल सिचुएशन लगभग हम मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर अब राजनीति पहुंच गई है, जहां पर कि बीजेपी बगैर जेडीएस या कांग्रेस दोनों में से एक को तोड़े बगैर या दोनों में से किसी एक के साथ आए बगैर सरकार नहीं बना सकती है। क्योंकि 104 प्लस अदर्स 2 भी बहुमत का आंकड़ा नहीं बन पा रहा है। तो ये एक तरह से बीजेपी के लिए लिमिटेड ऑप्शंस आपको होते चले गए और कांग्रेस और जेडीएस के लिए ऑप्शंस यहां पर खुलते चले गए। अब यहां पर आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि राज्यपाल का पूरा डिस्क्रिप्शन है, जिसको चाहे बुला ले। इवन एक व्यक्ति की पार्टी मधु कोड़ा को भी मुख्यमंत्री बनाने का इस देश में परंपरा रही है, जिसको कोर्ट ने गलत नहीं माना कि आप बना सकते हैं। अगर एक एमएलए आपको लगता है कि वो बहुमत साबित कर सकता है तो आप उसको बुला लीजिए। इतना ज्यादा डिस्क्रिप्शन है। मैं राज्यपाल की पृष्ठभूमि बात नहीं करता क्योंकि संवैधानिक पद है। लेकिन फिर भी ये क्या पैरामीटर्स होते हैं जिस पर लेकर चर्चा होती है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होता है, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलती है? जैसे प्री पोल अलायंस को पहली प्रेफरेंस, दोनों तरह की परंपराएं हैं। पोस्ट पोल अलायंस, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेसिडेंट दोनों साइड के हैं। लेकिन राज्यपाल जब अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं तो पूरी एप्लीकेशन ऑफ माइंड भी होती है और क्राइटेरिया सबसे ज्यादा की स्टेबल सरकार यानी स्थायी सरकार कौन बना सकता है। आप एक आदर्श सिचुएशन की कल्पना कर रही हैं। आदर्श सिचुएशन से पॉलिटिक्स कहाँ चल रही है इस समय? नैतिकता जो है वो मिट्टी के नीचे धंस चुकी है। कोई जो नीचे कहां जा सकती है पॉलिटिक्स, वो ये वहां तक पहुंच गई है। इस समय 2 आदमी एमएलए है, मैं सरकार बना लूंगा, आपके ज्यादा एमएलए हैं तो क्या मेरी सरकार बन जाएगी? इस तरह का असल में नया तरह का पैराडाइम है। तो इसमें निश्चित रूप से देश ये उम्मीद करेगा कि राज्यपाल एक स्टेबल सरकार बनाने का। एक सेकंड के लिए रुके। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त चल रही है। येदियुरप्पा जो कि खुद दावा ठोक चुके थे कि 17 मई को उनका शपथ ग्रहण होगा, वो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन उनके चेहरे पर अगर मुस्कुराहट नहीं है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये मुस्कुराहट क्यों नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि कहां 150 से 130 के टारगेट पे आए, पूर्ण बहुमत पर आए, लेकिन सुबह से ही खुशी का दौर चला। कई मंत्री हमारे साथ चैट्स पर और
मिठाइयां स्टूडियो बट में गई, भी जुटे, गुलाल उड़ मिठाइयां गए। बट गई, मुबारकबाद ले ली गई। लेकिन अब ये जो गंभीर आप भाव भंगिमा देख रहे हैं येदियुरप्पा की, ये अपने आप में इशारा कर रही है कि मुख्यमंत्री बनते बनते कहीं ना कहीं उनको एक बहुत बड़ा झटका अभी लगता हुआ नजर आ रहा है। हम कुछ भी रूल आउट नहीं कर सकते हैं इस सिचुएशन में, क्योंकि ये बिल्कुल क्रिकेट मैच की तरह है जहां पर आखिरी गेंद तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। ನೀವೇನಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋರಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿದಂತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರೋಧದ ಅಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ तो येदियुरप्पा को आपने सुना, लेकिन वो जो कह रहे हैं, भले ही बहुत से लोगों को शब्द समझ में ना आए, लेकिन भावनाओं को समझो, भावनाएं उनकी समझ में आ रही है। हमारे साथ इस वक्त सरवत फातिमा जी जुड़ गई हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। फातिमा जी, मुझे ये बताएं, जब गोवा हुआ था बुरा लगा होगा ना आपको, तो वैसे ही बुरा अगर येदियुरप्पा जी को लग रहा है तो बिल्कुल जायज उनकी भावनाएं होनी चाहिए। ये क्या किया आपने कि सीधा कुमारस्वामी को, बीजेपी को रोकने के लिए आप मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं? सरकार बनाने के लिए होता रहता है। जो उन्होंने शिलोंग में किया, मेघालय में 2 मेंबर पे उन्होंने सरकार बनाई, लार्जेस्ट पार्टी वहां पे कांग्रेस पार्टी थी। तो आप बीजेपी से ही सीख रहे हैं ना? उससे भी बड़ी बात है, उससे भी बड़ी बात, बिहार में चलती हुई सरकार को ये ले उड़े। ठीक है। People of Karnataka have voted for change. The people of Karnataka responding to the clarion all given by Prime Minister Narendra Modi ji, BJP President Shri Amit Shah ji, and given a mandate for Congress Free Karnataka. By people's blessing, BJP has emerged as single largest party. Anti-Congress wave has also given considerable seats to JDS. The anti-incumbency and people's apathy is so strong that Siddaramaiah himself suffered a pathetic defeat in his home constituency, Chamundeshwari. From the bottom of my heart, I thank people of Karnataka for this positive mandate given to Bharatiya Janata Party. I also thank lakhs of BJP Karyakartas and supporters who have worked day and night to achieve this mandate. Once again, Congress is trying to subvert popular mandate despite the people have rejected. But Congress trying to come back to power from backdoor, which people of Karnataka will never tolerate. Thank you very much. One by one. Sorry. Just a minute. Just a minute. One by one. One by one. ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 7ರಿಂದ 8 ಸೀಟ್ ಕೊರತೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ? ನಾನು ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ
ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಏನಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. First, one by one. They don't mind, allowing the JDS candidate to become the chief ministerial candidate. They are ready to extend all kind of support. What are you now going to do? Because it seems that the Congress is learning from the tricks of the BJP that you played out in Goa and Manipur. I will discuss with our All India leaders, and I will take final decision. I will be in touch with our All India President Amit Shah ji. और इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस मुक्त कर्नाटका के लिए जनादेश था, यानी कि मैंडेट जो था वो पूरी तरह से कांग्रेस के खिलाफ था। जो आंकड़े हैं वो बीजेपी के पक्ष में हैं। इसके बावजूद जनादेश के साथ खिलवाड़ कर रही है कांग्रेस। सीधे तौर पर येदियुरप्पा बाहर आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, आगे की स्ट्रैटेजी उन्होंने कहा कि वो अमित शाह से बात करेंगे। और उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि बैकडोर से कांग्रेस सरकार यहां पर बनाने की कोशिश कर रही है और कर्नाटक की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। और अब यही पे पेच भी फंसा हुआ है। और दिलचस्प बात यही है कि कहीं ना कहीं 2019 के लिए ग्राउंड वर्क और पृष्ठभूमि यहां पर सेट करके चले गए येदियुरप्पा, जब उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता माफ नहीं करेगी। तो एक सिंपैथी जुटाने की कोशिश भी यहां पर येदियुरप्पा ने की है। और जाहिर तौर पर अगर आंकड़े यही हैं और कांग्रेस और जेडीएस अपना दावा पेश करने जा रहे हैं, तो बीजेपी ने साफ कर दिया है, अभी से इशारा दे दिया है कि कर्नाटक की जनता माफ नहीं करेगी। दिलीप जी, 2019 की जो ग्राउंड है वो अभी से तैयार करने शुरू कर दी है येदियुरप्पा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। देखिए, वो जो येदियुरप्पा जी का जो चेहरा था, जो इमेज, कई बार पॉलिटिक्स में इमेजेज इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या बोला जा रहा है उससे ज्यादा, तो वो इमेज अपने आप में जिस पेंसिव मोड में वो दिख रहे हैं, वो बता रहा है कि बीजेपी इस समय जो सुबह हालात नहीं लगे ना, 17 तारीख को वो शपथ ग्रहण कर पाएंगे। जो गुलाल उड़ रहे थे, अचानक से वो सब सत्ता पर बैठ गया। एक तो ये बहुत स्पष्टता है कि बीजेपी अब इस पॉलिटिकल रियलिटी को स्वीकार कर रही है कि चीजें आसान नहीं है। 2019 के लिए पोस्चरिंग है दोनों तरफ से। एक तरफ जहां कांग्रेस एक पैन इंडिया रेनबो कोalition की कल्पना कर रही है, वहीं बीजेपी जो मोदी और शाह की जोड़ी है और उनके जो एक अब तक राजनीतिक रूप से जो जहां हाथ डाल देते तो मिट्टी सोना बन जाती थी, ये चीज अब जो बदली है, तो ये असल में एक नई रियलिटी के साथ उनको भी आना पड़ेगा। मुझे पता नहीं कि वो अल्टीमेटली पॉलिटिक्स कहां बैठती है, फाइनल फिगर्स क्या होते हैं, लेकिन इनविंसिबिलिटी एक तरह से मेरे ख्याल से यहाँ पर वो भंग हो रही है कि नहीं, आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप। फातिमा जी, ठीक है, मुझे ये बताएं, आप पहले भी कुछ कहना चाह रही थी। ये देखिए, एचडी कुमारस्वामी बाहर निकले हैं, बालकनी से बाहर निकले हैं और जनता को वो जो है हाथ हिलाकर मुस्कुराकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। खुशी उनके चेहरे पर दिख रही है। और दो पिक्चर्स आपने कुछ देर पहले येदियुरप्पा की पिक्चर देखी और अब एचडी कुमारस्वामी की पिक्चर आप देख रहे हैं। फातिमा जी, मुझे ये बताएं कि कांग्रेस भी बीजेपी से ही सीख रही है ना। पिछली बार आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी और साफ तौर पर आपको ऊपर आरोप लगाया है येदियुरप्पा ने कि बैकडोर से आप सरकार बना रहे और जनता नहीं माफ करेगी आपको। बिल्कुल, आज कितने विचलित दिख रहे हैं येदियुरप्पा जी। येदियुरप्पा जी कितने विचलित दिख रहे हैं। उनकी बातें सुन करके वाकई हंसी आ रही थी। शायद वो बिहार भूल गए हैं, शायद वो मेघालय भूल गए, शायद वो मणिपुर भूल गए, शायद वो गोवा भूल गए, जहां बीजेपी के खिलाफ लोगों ने वोट किया था। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आप बदले की राजनीति कर रही हैं, मान लिया ना आपने। देखा था कि बीजेपी के खिलाफ वोट पड़े थे और महागठबंधन को सरकार ने चुना था। बिल्कुल बदले की राजनीति नहीं है। एक कांग्रेस पार्टी ने एक प्रयोग की शुरुआत क्या करी कि बीजेपी इतनी ज्यादा विचलित हो गई, तो आखिर लोकतांत्रिक व्यवस्था की कुछ हैसियत है या नहीं है। गोवा में प्रयोग है या मरता क्या ना करता वाली स्थिति है कांग्रेस के लिए। फातिमा जी, आपको याद होगा ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ होगा। बीजेपी के रमन मलिक साहब भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी आएंगे, थोड़ा चर्चा में इंतजार उनको लाएंगे। है ना, ठीक है, थोड़ा इंतजार एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। हमारी ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आपके पास आएंगे फातिमा जी, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है। कितनी देर में एचडी कुमारस्वामी जाएंगे कांग्रेस के साथ और अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राज्यपाल के पाले में गेंद है। हमारे साथ रमन मलिक साहब भी जुड़ गए हैं। रमन मलिक जी,
अंग्रेजी में कहा जाता है कि यू हैव गॉट द डोज एंड द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। ये वही वाला हिसाब है जो आपने गोवा में किया। फातिमा जी कह रही है हमने यहां पर कर दिया तो मिर्ची क्यों लग रही है? ऐसा है, थोड़ा सा फर्क है और शायद उसको समझने के लिए या उसको मानने के लिए दिल तैयार नहीं होता। 2-3 चीजें हैं। अच्छा, कि जो बच गया वो सिद्धारमैया जी ने जो बचा लिया कांग्रेस के लिए कर्नाटका में, बहुत बड़ी बात है। यहां पे एक चीज एस्टैब्लिश करने की जरूरत थी कांग्रेस को कि राहुल टोटली फेल नहीं हुए। वो किसी भी तरीके से कहना और उसको सिद्ध करना बहुत जरूरी हो गया था कि जी राहुल फेल नहीं हुआ, जबकि जो फैक्ट है वो दुनिया के सामने है। बड़ी बात यहां पे क्या है कि ये जो मैंडेट है या जिन मैंडेट का आप जिक्र कर रही हैं, वो मैंडेट आज तक कभी भी, अगर उसकी प्रेमाइस क्या ये थी कि बीजेपी के खिलाफ है, नहीं, वो मैंडेट कांग्रेस के खिलाफ आया और कांग्रेस के खिलाफ एक विचारधारा जो है वो इकट्ठी होकर उसने जवाब दिया। यहाँ मैंडेट कांग्रेस के खिलाफ आया है और कांग्रेस बैकडोर से अपनी एंट्री करके अपने कुकर्म बचाना चाहती है। ठीक उसी तरह जब मैंडेट पूर्वोत्तर के राज्यों में और गोवा में आपके खिलाफ आया था, वो तो कह रही है, फातिमा जी कह रही है कि हम आप ही से सीख रहे हैं, आपके सारे गुण सीख लेंगी। तो पहले हम बीजेपी पर आरोप लगता था कि वो कांग्रेस जैसी हो गई है पूरी, लेकिन अब आरोप क्या लगेगा कि मेघालय में बीजेपी के पास सिर्फ 2 मेंबर। हाँ ठीक है, नहीं तो बुरा तो लग रहा होगा ना रमन मलिक जी आपको? मेघालय में सिर्फ 2 मेंबर थे आपके पास और बिहार में तो ऑलरेडी सरकार चल रही थी। अभी एक साल 2 साल 1.5 साल तक 20 महीने की सरकार, बिहार में 20 महीने की सरकार चली थी। एक कहावत इनको और दिला देता हूँ याद, एक कहावत इनको याद दिला देता हूँ कि दिल्ली दूरस्थ, आप अपने काम करिए, हम अपना देख लेंगे, और अभी तो जनता का आशीर्वाद पूरा आने दीजिए। जो इसी ने देना है वो एक बार दे दे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल उसी तरह कि आप अपना देख लीजिए, हम देख लेंगे। नहीं, लेकिन फातिमा जी मुझे ये बताएं, लॉजिकली बताएं, देख लेंगे। दिल्ली किससे दूर है वो वक्त बताएगा। 111 का फिगर क्रॉस करना, 106 108 पे हमें। ठीक है फातिमा जी, मुझे ये बताएं, मुझे ये समझाएं कि एक मैंडेट मिला, आपने सिद्धारमैया के हाथ में पूरी कमान दे दी। गवर्नर आपके हैं, गवर्नर राज्य का होता है फातिमा जी, वो बात अलग है कि उनको केंद्र के एजेंट की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन उच्च संवैधानिक संस्था है तो हम उसका अपमान नहीं करेंगे। फातिमा जी मुझे ये बताएं कि आपने अल्टीमेटली बैकडोर से ही एंट्री करवाई ना, बैकडोर से सरकार बनाने की कोशिश आप कर रही है, तो जो मोरालिटी का पार्ट आप गोवा या पूर्वोत्तर के राज्यों के बाद पढ़ा रही थी, अब वो कैसे पढ़ा पाएंगे? दूसरा, क्या ये सिंपैथी अगर सोच रही है 2019 से पहले बीजेपी को मिल गई तो क्या करेंगे? कि पहले प्रधानमंत्री को राहुल गांधी ने उनके लिखित एक अध्यादेश को फाड़ के फेंका था, नॉनसेंस बोला था। आज क्या इनके प्रवक्ता आके गवर्नर जैसी महामहिम को अब आप जाके कुछ और बोलेंगे क्या? इतने बौखलाए हैं, इतना सत्ता का लोभ है। गवर्नर देखिए, गवर्नर जैसी जो पद है, बिल्कुल नहीं। अरे सत्ता का गवर्नर जैसे पद को या प्रेसिडेंट जैसे पद पे कांग्रेस पार्टी ना तो कभी क्वेश्चन मार्क लगाई है और न आज लगा रही है। आप जो ये कह रहे हैं ये बेबुनियाद बातें हैं। भले ही प्रधानमंत्री जी गांधी परिवार पे जो भी हमला कर रहे हो, लेकिन हमें ये नहीं सिखाया गया है। कैबिनेट के द्वारा राज्यपाल की गरिमा का ख्याल नेता कितने करते हैं हमारे, और राज्यपाल खुद अपने पद की गरिमा का ख्याल रखते हैं, ये पब्लिक है, सब जानती है। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये उस मैंडेट का अपमान नहीं है जो जनता ने दिया है? सिंपल, हाँ या ना? बिल्कुल 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 सही कहा। ट्रिपल पी बनने से बच जाएंगे? आज लड़ाई ये है कि राहुल को कैसे बचाएं। आज लड़ाई ये है कि ट्रिपल पी कांग्रेस से कैसे बचाएं। 111 का मैजिक, 111 का मैजिक, अरे छोड़िए ना। आज आपकी लड़ाई ये है कि आपने कांग्रेस मुक्त भारत का जो एक नारा दिया था उस पे आप कैसे साबित हो। भले ही आपको मैंडेट मिले या ना मिले, भले ही आपको जनता चुने या ना चुने, लेकिन जबरदस्ती की सरकार आप हर जगह थोप रहे हैं और थोपते ही जा रहे हैं, इसलिए आपको ज्यादा चिड़चिड़ाहट हो रही है। अभी जहां तक सवाल है, अगर ये बीजेपी 111 का नंबर क्रॉस कर जाती है
तो जाहिर सी बात है कि उनको गवर्नर इनवाइट करेंगे सरकार बनाने के लिए। लेकिन जब तक वो 111 के क्रॉस नहीं कर पाते हैं और दूसरे अगर लार्जेस्ट पार्टी दो मिलकर के अगर लार्जेस्ट लेकिन फातिमा जी जरा सोचिएगा, 38 सीटें मिली है जेडीएस को, क्योंकि आप किंग मेकर की भूमिका में भी एग्जिट पोल के बाद आगे आते सवाल था। आप तो किंग बनाने चली है सिर्फ बीजेपी को बाहर रखने के लिए ना, तो आपकी मंशा पर भी सवाल यहाँ पर उठेगा कि ये मैंडेट का अपमान नहीं है। जवाब तैयार रखिएगा फातिमा जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है हमें, हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है, जल्द लौट के बाद आपका स्वागत है। कर्नाटक चुनाव यानी मानो कि T20 का मैच चल रहा हो, इतना ज्यादा रोमांचक था, लेकिन टेस्ट जितनी देरी लगाई और अब हालत यह है कि आखिरी गेंद तक कुछ नहीं कहा जा सकता। गेंद इस वक्त राज्यपाल के पाले में है। रमन जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं कि प्लान बी तो कांग्रेस ने इस बारी गोवा एक्सपीरियंस से सीख के फटाफट कारगर किया, अपने नेताओं को दौड़ाया, जिस तरह से भी सरकार को बनाने के लिए उन्होंने कहा जो भी होगा बीजेपी को रोकने की कोशिशें की। आपका प्लान बी क्या है? कटिया ना रमन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, हम ऑडियो दुरुस्त कराने की कोशिश करते हैं, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। पीसीआर प्लीज डू दैट। मैं फातिमा जी आपसे मैं ये पूछना चाह रही हूं, आप पहले भी बात कर रही थी, उसके बाद आपने जैसे तैसे अब कुमारस्वामी को आप मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। एक, क्या ये आउटसाइड सपोर्ट वाली स्थिति होगी या सरकार में भी आप शामिल होंगे? अगर ये क्लैरिफाई कर दे तो। लगता है उनका भी फोन कट गया है। दिलीप जी, जिस तरह की अब स्थिति है, राज्यपाल के पाले में गेंद है और प्लान बी प्लान सी पर दोनों पार्टियां जाती हुई नजर आ रही हैं, आपको लगता है ऐसी सिचुएशन के अंदर राज्यपाल किस तरह से एक्ट करेंगे? देखिए, ये जिस तरह के प्रेसिडेंट्स हैं, पहले आज तक जो कुछ होता रहा है उसमें सारी संभावनाएं खुली हुई हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये मतलब नहीं है इसका, ये इतना ओपन भी नहीं है कि कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि वो एक निर्दलीय को भी नहीं कह दे सकते हैं कि तुम सरकार बनाओ या आप सरकार बनाएं, इतना ओपन भी नहीं है। उनको एक डिसेंट सा एक तर्क उनके पास होना चाहिए कि मुझे लगता है कि ये जो फॉर्मेशन है या ये जो पार्टी है, ये बहुमत अपना साबित कर पाएगी। एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना जरूरी है, अगर वो नहीं होगा तो वैसे भी कोर्ट में ये ठहरेगा ही नहीं। बिल्कुल। और एक चीज जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि राज्यपाल का पद निश्चित रूप से संवैधानिक पद है, लेकिन वो पद धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो पार्टी पॉलिटिक्स, पार्टी के नेताओं को उन पदों पर नियुक्त करना कांग्रेस ने शुरू किया, नेताओं का रिहैबिलिटेशन, बिल्कुल, और वो फिर पार्टी के प्रति वो उनकी वफादारी बनी रहती है, वो वापस फिर पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। तो ये सब होता रहा। और एक बात को भूलना नहीं चाहिए कि राज्यपाल के फैसलों को कोर्ट में चुनौती दी जाती रही है। मुंबई केस इसका उदाहरण है, जिसमें संविधान पीठ ने फैसला दिया। इसलिए ऐसा नहीं कि राज्यपाल फैसला करेंगे तो सही फैसला होगा और उसको मान लेना होगा। इतना सरल और फ्लूइड, मतलब इतना सरल सा मामला नहीं है। ये निश्चित रूप से स्क्रूटनी के दायरे में आता है। वो अगर गलत फैसला लेते हैं तो इसकी आलोचना होगी, आलोचना की जाएगी और इससे किसी पद की कोई गरिमा खंडित नहीं होती है। तो इस बात को, गोवा में क्या हुआ, गोवा में अगर वो फैसला सही था तो ऐसा ही फैसला कर्नाटक में क्यों नहीं होगा, इस पर क्यों नहीं बात होगी? बिल्कुल बात होगी। गोवा का मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बिल्कुल। तो ये सारे मामलों में, और कोर्ट में वकील जिरा क्या करेगा? यही तो करेगा कि आपके फैसले गलत हैं। अच्छा, मुझे बताएं, लॉजिकली स्पीकिंग, अगर कांग्रेस और जेडीएस इकट्ठे पहुंच रही है वहां पर, वो लेटर ऑफ सपोर्ट लेकर पहुंच रही है, बता रही है कितने एमएलए हैं, तो अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो 78 कांग्रेस के, 38 जेडीएस के, जो क्लोजर टू मेजोरिटी है वो ये अलायंस है बीजेपी के बनाम। तो ऐसे में ऑप्शन तो एक ही रही जी राज्यपाल के पास। न, वैलिड ऑप्शन एक है, लेकिन वही एक थोड़ा ओपन क्वेश्चन भी है कि मैं ये ऑप्शन, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी पार्टी को मुझे बुला लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक मुश्किल ये है कि सबसे बड़ी पार्टी कौन सा तर्क लेके जाएगी कि हम बहुमत कैसे साबित करेंगे? कह सकते हैं कि हम फ्लोर ऑफ द हाउस साबित करेंगे। आज रमन जी बता देते हैं। रमन जी, प्लान बी आपका क्या है? आपने भी अपने 3 नेताओं मंत्रियों को दौड़ा दिया बैंगलोर। देखिए, मैं अभी भी आपको वही चीज कहूंगा कि महामहिम जो है वो एक बारी इलेक्शन कमीशन के दिए गए रिजल्टों को पुष्टि होने के बाद ही अपना निर्णय लेंगे। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसका नहीं, राज्यपाल अपना निर्णय लेंगे। आपका क्या निर्णय है? हमारा निर्णय भूमि पे दिखेगा जो है। नहीं, भूमि पे क्या दिखेगा? बहरहाल एक बड़ी खबर आ रही है, जेडीएस ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांग लिया है। आपको बता दें, सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है जेडीएस।
अभी कुछ ही देर पहले दानिश अली ने साफ तौर पर कहा कि वो चीफ नेगोशिएटर थे, कांग्रेस और जेडीएस के बीच में रास्ता बनाने का, ब्रिज का काम कर रहे थे, और जो ऑफर लेटर दिया गया कांग्रेस की तरफ से एचडी कुमारस्वामी को, जो ऑफर दी गई उसको मंजूर भी कर लिया है जेडीएस ने और वो सरकार बनाने के लिए तैयार है। अब दो चेहरे, येदियुरप्पा का चेहरा, सिद्धारमैया का चेहरा हमने देख लिया, उनके चेहरे से मुस्कुराहट गायब है और कुमारस्वामी के चेहरे पर मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट है क्योंकि मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप जमीन पर क्या फैसला लेंगे? आप कुछ इस तरह की बात कर रहे थे रमन जी, जब आंकड़े नहीं है तो जमीन पे दोबारा चुनाव तो होगा नहीं। मतलब ग्रेशियसली सुबह से सारे कांग्रेसी हमारे स्टूडियो से आपको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, आप भी बड़ा दिल दिखाइए, आप भी कांग्रेचुलेट कर दीजिए उनको, चाहे दौड़ तोड़ से बने या जैसे भी सरकार मैं आज भी एक चीज बोलूंगा, मैं अगर ये अलायंस जो मैंडेट कांग्रेस के खिलाफ है और वो सरकार बनाने जा रहे हैं, तो मेरे कंग्रेचुलेशन से ज्यादा जरूरी है कि वो कर्नाटक की जनता को कैसे जवाब देंगे, वो एक बड़ा विषय है। लेकिन जब तक इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट नहीं आ जाता, बहुत ज्यादा खुशी लेने की कांग्रेस को आवश्यकता नहीं है। गोवा में मैंडेट किसके खिलाफ था? 17 थे कांग्रेस के, 13 आपके थे, तो बीजेपी के खिलाफ था या बीजेपी के पक्ष में था? देखिए, कांग्रेस के खिलाफ एक मैंडेट आया, उसके ऊपर जवाब दिया जनता ने। मैंडेट हमारे खिलाफ, जहां तक आप गोवा की अगर बात करते हैं, को गोवा में पूरा विपक्ष जो है, पूरे से जो है, सब मनोहर पार्रिकर जी को चाहते थे मुख्यमंत्री, उन्होंने उसकी मांग करी। नहीं, लेकिन ये बात है जितने मंत्री आपके खड़े हुए थे चुनाव में सब तो हार गए थे सर, वो भी आपके खिलाफ मैंडेट था, इसके बावजूद आपने सरकार बनाई ना। तो अब कांग्रेस अगर बना रही है तो सवाल यही है कि आपका प्लान भी क्या है? हमारा प्लान भी टेलीविजन पे नहीं होगा, हमारा प्लान भी जनता है, प्लान ए जनता है, प्लान सी जनता है, और जनता के साथ फातिमा जी उनके वर्डिक्ट के साथ आप क्यों बात कर रही हैं? कर्नाटका के बाद आप लोग हाई मॉरल ग्राउंड नहीं ले सकते हैं, बीजेपी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। कांग्रेस ने आज जो करा है वो ये दिखाता है कि युवराज को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, और ये भी जनता देख रही है कि जो व्यक्ति अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने की चेष्टा में बता रहा था, आज उसको बचाने के लिए कांग्रेस अपना अस्तित्व मिटाने को तैयार हो गई। तो दिस शोज द आप पानी पी कर जितना कोस लीजिए, डोंट वरी, आप पानी पी करके जितना कोस लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। गोवा की जनता भी आपको जवाब दे, गोवा की जनता भी आपको जवाब देगी, मेघालय की जनता भी आपको जवाब देगी, मणिपुर की जनता भी आपको जवाब देगी, बिहार की जनता भी आपको जवाब देगी, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह आप कह रहे हैं कि कर्नाटका की जनता ने। अरे थोथली दलील का शो बंद हो गया तो इस सज्जन को देखने पूरे भारत को पता है, पूरे भारत को पता है कि सिर्फ कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं। पूरे भारत को पता है कि सिर्फ अपनी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के चक्कर में आप बीजेपी हरा रही है, आप हार रहे हैं, ये जनता का वर्डिक्ट है। मैं चाहूंगी चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी दोनों इसका सम्मान करें, लेकिन फातिमा जी एक क्लैरिफिकेशन आपसे चाहूंगी, पिछली बारी भी आवाज कट गई थी। फातिमा जी प्लीज क्लैरिफाई इट फॉर अस कि कांग्रेस जो है वो आउटसाइड सपोर्ट ही कर रही है या कुमारस्वामी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी? इसके लिए थोड़ा इंतजार कर लीजिए, इस बारे में हमको बहुत ज्यादा अभी बड़े नेताओं के बाद नहीं खबर है, इसलिए हम उस बारे में आपसे नहीं बता पाएंगे। एक बात जरूर जवाब देना चाहिए, अभी इन्होंने जो कहा, जो हमारे भाई, नहीं पहले मेरी बात, पहले मेरी बात सुन ले आप। जैसा इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट नहीं आ जाता है, इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाता है क्योंकि 4-5 सीटों पे पेच फंसा हुआ है, 150 के आगे पीछे बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के मेंबर चल रहे हैं, तो इसको तो रिजल्ट उल्टा सीधा करने में ये माहिर है। क्या करेंगे नहीं करेंगे आने वाले वक्त में देख लीजिए। ये सही कर रहे हैं कि अभी हम जब तक इलेक्शन कमीशन का नहीं आ जाता, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही है कि ये क्या करते हैं, सब कुछ को इन्होंने अपने कब्जे में कर रखा हुआ, लोकतंत्र की हत्या तो ये कर ही रहे हैं। लीड थी
तब आप लोग शुरू हो गए थे। उसके बाद ईवीएम को कोसना शुरू, उसके बाद भाजपा को कोसना शुरू, आज महामहिम को कोस रहे हैं, अब आप आके कुछ और करेंगे। बिल्कुल जा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं। लेकिन फातिमा जी मुझे ये बताएं, आप जेडीएस को पता क्या बुलाती थी? कांग्रेस में जेडीएस चर्चा ही नहीं है, तो चर्चा ही नहीं है। फातिमा जी जेडीएस को आपने जनता दल संघी बुलाया, आपने कहा ये बीजेपी की टीम भी है, तमाम तरह के आरोप लगाए को देवेगौड़ा जी को गालियां दे रहे थे, उन्हीं के साथ आप लोग जा रहे हैं। उनके पास ट्रिपल अलायंस भी तो कर सकते थे ना, आपका मॉरल ग्राउंड और हाई होता। राहुल गांधी अगर आप अलायंस पार्टनर की तरह उनको देखते थे। इट वॉज हॉटली कंटेस्टेड इलेक्शन। हालत तक छोड़ने को तैयार है। मेघालय मैम उधर न जाए, सवाल का प्लीज जवाब दे दीजिए। ब्रेक में जाना। अलायंस पार्टनर को क्या किया? बिहार में इन्होंने अलायंस पार्टनर को क्या किया जिसके साथ सरकार बनाया? तो मैम कांग्रेस ने भी नोट्स लिख लिए ना फातिमा जी, कांग्रेस ने नोट्स लिख लिए वर्ड टू वर्ड और सीख लिया क्या करना है। मैं उसमें नहीं हूँ। कांग्रेस ने अच्छे बच्चे की तरह नोट्स ले लिए। कांग्रेस थी ना सरकार में, आपने एग्जाम में फर्क सिर्फ इतना है कि एग्जाम से पहले चीटिंग नहीं, एग्जाम के बाद चीटिंग कर रहे हैं आप, रिजल्ट को ट्वीट कर रहे हैं। मैं इसीलिए आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपको दुनिया जहान की बातें कही गई, जेडीएस को आपने कहा कि जनता दल संघी है, टीम बी है बीजेपी के, इसके बावजूद आप उनके साथ अलायंस कर रहे हैं। आप राहुल को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। नहीं, वैसे तो नीतीश कुमार ने बीजेपी को क्या क्या कहा था बिहार में, ये भी तो देखना होगा। क्योंकि ब्रेक पर जाने फातिमा जी, तो ये तो आप क्या अमित शाह नहीं अमित शाह जी को अजय बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया आपने? क्या क्या नहीं किया आपने अमित शाह जी को अजय बनाने के लिए? अंग्रेजी में कहते हैं पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, और ये बिल्कुल वही हो रहा है। खेल रहे हैं फातिमा बहन, मेरे को एक चीज बताइए, अब वही करें। अच्छा ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और दोस्ती यारी अब एचडी कुमारस्वामी और कांग्रेस के बीच में हो रही है, जेडीएस और कांग्रेस के बीच में हो रही है। फातिमा जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। फातिमा जी, मैं यही जानना चाह रही थी आपसे, और ये बात आप बार बार क्लैरिफाई नहीं कर रही हैं। मैं चाहती इसलिए जानना हूं कि ये बात आपके जहन में खटकती है, जो कर्नाटका में सरकार बनाता है वो केंद्र में कभी भी नहीं रहा है। तो अगर आप सरकार में शामिल हो रही हैं या नहीं हो रहे हैं, इसको लेकर स्थिति कब साफ करेंगी? देखिए, हमें लगता है कि दानिश भाई ने शायद आगे बढ़ करके इसमें निगोशिएशन में बात करी है, उन्हें ज्यादा पता होगा सरकार में शामिल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। हमें लगता है कि ये सब बात अभी थोड़ी अर्ली है। हम लोग अगर 1-2 घंटे और इंतजार कर ले तो ज्यादा चीजें सामने क्लियर हो जाएंगी और सब कुछ साफ तरीके से दिख पाएगा। और रहा सवाल ये कि जो कर्नाटका में सरकार बनाता है और केंद्र में सरकार नहीं बनाता है, तो ये अंधविश्वास है। आगे देखिए जो बेहतर होगा। जनता जनार्दन जिसको ताज पहनाना चाहेगी केंद्र का, उसे पहनाएगी। ये तो टोटली जनता पे डिपेंड करता है। कम से कम बिल्कुल, ये इतिहास है कि जो भी कर्नाटक में रहता है वो केंद्र में कभी नहीं रहा है। ये भी इतिहास है कि कर्नाटका ने कभी भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट को नहीं चुना है, जो कि सिद्धारमैया के साथ हुआ। यही सवाल है कि सिद्धारमैया भी कांग्रेस भी वापसी नहीं कर पाई है, ये जिंक्स फैक्टर है। बहरहाल, लेकिन रमन जी, मेनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप्स। अब इस स्थिति के अंदर क्या बीजेपी ग्रेशियसली एक्सेप्ट नहीं करेगी हार को? देखिए, सबसे पहले आप किसी भी स्तर पे इसको हार नहीं कह सकते। हाँ, एक गठबंधन अगर कोई बनाता है जिसकी एक पक्ष उसकी निटिग्रिटीज बता रहा है। रमन जी, आपको कुछ क्षणों के लिए रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर आ रही है, मायावती ने एचडी देवेगौड़ा से बात की है। दरअसल जेडीएस और मायावती इस चुनाव में इकट्ठे थे। दलित वोट बैंक बहुत हद तक मायावती की बीएसपी ट्रांसफर कराने में कामयाब रही है कर्नाटक के अंदर, और मायावती और एचडी देवेगौड़ा के बीच में बातचीत हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रमन जी, आप अपनी बात पूरी कर लें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस समय जिस प्रकार से चीज चल रही है उसको ये देखना चाहिए कि इररिस्पेक्टिव, आज ये फैक्ट है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। आप दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर फाइनल रिजल्ट इस तरह से आते हैं कि आप दोनों सरकार बनाएंगे तो भी कोई बात नहीं, हम आपको तब भी बधाई देंगे। लेकिन
जो चीज नहीं बोलनी चाहिए वो ये है कि आज तो आप बना लेंगे, लेकिन आप आज बनाने के बाद हमेशा के लिए उखड़ जाएंगे, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। और दूसरी 2019 की जब एक मॉरल विक्ट्री को लेकर येदियुरप्पा अभी बहुत सैड दिख रहे हैं, जब गुजरात का धमकियां नहीं चलती। एक मिनट फातिमा जी, नहीं चलती। अरे फातिमा जी 2 मिनट रुकिए, मोदी जी ने कहा था। बहन मेरी रुक जाइए, फातिमा जी रुक जाइए। मैं सिर्फ आपको एक और चीज यहाँ कहा दूं कि जब गुजरात का इलेक्शन होता है और आप कहीं नहीं से 2-4 सीट बढ़ जाते हैं तो राहुल गांधी की मॉरल विक्ट्री के गुण गाते हैं। आज आप जहां थे वहां से आधे रह गए हैं, आज आप उनकी मॉरल लॉस की गिनती गाएंगे? गुजरात में आपको 3 डिजिट में मॉरल विक्ट्री 3 डिजिट में नहीं जाने दिया था। गुजरात में आपको 3 डिजिट में नहीं जाने दिया था। मॉरल विक्ट्री के मैम राहुल गांधी की नीचे नहीं आएंगे। बीजेपी तो आरोप लगा रही है पूरी तरह से फेस सेविंग के लिए किसी तरह से कांग्रेस HD कुमारस्वामी तक को एक्सेप्ट कर रही है। 38 सीटें मिली है मैम, 78 सीटें आपको मिली है। इसके बावजूद अगर आप ये सरकार बनवाने की कोशिश कर रही हैं तो सिर्फ मकसद यही है ना कि बीजेपी बाहर है। घुटने टेक के राहुल को बचाने के लिए घुटने टेक के आप सरकार बनाना चाहते हैं। राजनीति तो दिलीप जी एक लाइन के अंदर अगर आप समअप कर दें, एक लाइन के अंदर मुझे असल में आप राहुल को बचाना चाहते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इस समय स्क्रीन पर जो चेहरे हैं दोनों प्रवक्ताओं के, वो पूरी राजनीतिक कहानी को कह रहे हैं। फातिमा बहन का चेहरा जितना खिला हुआ है, छोटी पार्टी होने के बावजूद और बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी के प्रवक्ता का चेहरा जिस तरह से तनाव में है, यही इस समय की राजनीतिक सच्चाई है। और इसी में हमको इस समय के राजनीतिक के सारी चेहरे और तनाव तो सिद्धारमैया के चेहरे पर तनाव देखा मैंने येदियुरप्पा के चेहरे पर देखा, और हम जैसी आम जनता के चेहरे पर तनाव तब आया था जब कर्नाटका चुनाव जैसे ही खत्म हुए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। तो ये भी चुनावों का साइड इफेक्ट है। आज ये भी भुक्तभोगी है नेता हमारे। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। आप सबका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।